हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रबानी। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद आपके होश उड़ा दे। हां, मैं सही कह रहा हूं, आप सुन करके खुश नहीं होंगे, ये मैं श्योरली कह सकता हूं। पहली बार एक ऐसा शॉकिंग न्यूज देने जा रहा हूं जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आप रिलैक्स्ड हो जा रहे हैं। जैसे ही पेपर खत्म हो रहा है आप चिल आउट कर जा रहे हैं, ब्रेकअप कर जा रहे हैं, आप शाउट आउट कर जा रहे हैं। जी हां, आपको ये सब कुछ नहीं करना था। अब आपके पास हार्डली 2 दिन बचे हैं। आज आपने अपना कीमती दिन, अमूल्य दिन बिता दिया। सर 3 दिन बचे हैं। हां, मैं क्योंकि आज लेट नाइट इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं शायद कल आप देख रहे होंगे। हां, ये रिकॉर्डेड सेशन है हमारा, मैं इसको प्रीमियर पे लगा जरूर दे रहा हूं, पर इसमें आपके साथ मैं बात भी कर पाऊंगा और आपको एक चेतावनी के साथ, आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ूंगा। तो इंफॉर्मेशन यह है कि फिजिक्स का पेपर इस बार एक हाई लेवल का आने वाला है। पेपर इज नॉट गोइंग टू बी इजी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको फिजिक्स में ढेर सारे रीजनिंग बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट और चीज जो नोट करने लायक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी ढेर सारे होंगे। आपको अप्रोक्सीमेटली हर क्वेश्चन में, हर लॉन्ग क्वेश्चन में एटलीस्ट एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। और आप इसके लिए, मुझे मालूम है, मेंटली तैयार नहीं है। और आपने अगर किसी भी चैप्टर को हल्के में लिया है, उसके न्यूमेरिकल्स को हल्के में लिया है, तो आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू मिस आउट अ बिग नंबर ऑफ मार्क्स। आपके प्री बोर्ड के फिजिक्स के मार्क्स बहुत खराब रहे हैं। आपके मार्क्स के लिए आपको कई बार रोना पड़ा। हां, मुझे मालूम है, आपको पछतावा हुआ उस चीजों का कि आपने हाई फिजिक्स में मेहनत नहीं की। पर मैं आपके लिए एक वरदान के रूप में हूं, आपके लिए एक बून के रूप में हूं, अगर आपने फॉलो कर ली हमारी स्ट्रेटेजी। हां, हम जो बता रहे हैं वो आपके लिए है। आपका 95 प्लस गारंटीड है, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसा हम कर रहे हैं। प्लीज स्टार्ट करिए। हम इस प्लेलिस्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हां, ये जो वीडियो दे रहा हूं ये इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिएगा। आपको पूरे फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलने वाली है। पहला थ्योरी की प्लेलिस्ट मिलेगी, दूसरा न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप एक एक चैप्टर को कैसे करेंगे ये भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले आप थ्योरी चैप्टर देखिए। हां, पहले फोर्स आ रहा है तो पहले फोर्स देखिए, फोर्स का थ्योरी। फिर उसके बाद तुरंत क्या करिए, नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी मत जाइए, प्लीज रुक जाइए, अब तुरंत फोर्स के बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए। हां, मैंने दोनों की आपको लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देनी है और आप इसको सर्च करके एक एक करके चैप्टर वाइज, पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, फिर सेकंड चैप्टर आइए वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क पावर एनर्जी, उस पर बेस्ड अब क्या करिए आप, फिर से क्या करिए, पहले थ्योरी और फिर न्यूमेरिकल। देखना नहीं है, अगर आप देखने के लिए सोच रहे हैं तो आप अपने को हताश पाने वाले हैं, अपने आप को निराश पाने वाले हैं। और मैं ये आपको अभी बता दूं कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर हमने तो बाजी मार ली, हमने तो 95 प्लस स्कोर कर लिया, इवन 98 प्लस आ गए मेरे। पर कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सामने आंखों में आंसू लेके होंगे कि हाय ये क्या कर दिया, एक चांस मिला था और वो भी हमने गवा दिया। तो ऐसे सुपरस्टार मत बनिएगा। मुझे बहुत अफसोस होगा, मुझे बहुत दुख होगा। हां, आपको लग रहा होगा कि सर चेतावनी, सर चैलेंज, सर एक तरह का इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं जो याद दिला रहा है कि फिजिक्स को हल्के में नहीं लेना है। अगर मैंने कहा है हल्के में नहीं लेना है तो सच में आपको सीरियसली फॉलो करना है। तो एक स्ट्रेटेजी तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि कैसे आप तैयारी शुरू करेंगे। हां, एक वीडियो जिसमें थ्योरी,
फुल वन शॉट देखिए, टाइम पास मत करिए, इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि जब आपको एक जगह समझ में आ गया है, उसी को, चाहे वो किसी का भी वीडियो हो, उसी को ही फॉलो करिए। नए और अननोन लोगों को या कंटेंट्स को दिमाग में घुसाने की कोशिश मत करिए, अनलेस एंड अनटिल आपको उस चैप्टर में से कुछ नहीं आया है, आपको समझ आ चुका था, आप कर चुके थे, आपको रिवीजन चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आप उसके वीडियो को थोड़ा 1x के ज्यादा स्पीड में चला के देख लीजिए, यही कर सकते हैं। पर नया, अनजान, अननोन सीरीज या जगहों से नॉलेज बटोरने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप कंफ्यूज होने वाले हैं, आप अपना नुकसान करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको ही बाद में चीजें क्लटर ऑन हो जाएंगी, कई सारे कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और आप जो इवन कुछ करने वाले थे और बिगड़ जाएगा। चलिए, पहली चेतावनी दे दी आपको। आइए अब आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है और इस क्वेश्चन पेपर को कैसे टाइम स्ट्रेटेजाइज करेंगे। ये अगर आपने पूरा देख लिया और फॉलो कर लिया तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि ये 80 मार्क्स का पेपर है, फिजिक्स है, 2 घंटे का टाइम है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम है। सेक्शन ए की बात करो, सेक्शन ए एज यूजुअल कंपल्सरी पार्ट है और यही आपका इस बार विनिंग पार्ट होने वाला है, क्योंकि सेक्शन ए स्कोरिंग भी है। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन बी स्कोरिंग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सेक्शन बी मार्क गंवाने वाला होगा इस बार। मैं चेतावनी दे रहा हूं, सेक्शन ए स्कोरिंग भी होगा और आपकी नैया पार लगा देगा अगर आप इसमें अटके हुए थे। अगर आपकी नैया गुड़गुड़ गोते खा रही थी फिजिक्स में, तो इस बार सेक्शन ए ही आपको पार लगाएगा। चलिए, सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए में 15 मार्क्स के एमसीक्यू स्ट्रेट अवे हैं। इन 15 के 15 तुम्हें बटोरने हैं, इन 15 के 15 तुम्हें अपने मुट्ठी में करने हैं। 15 के 15 एमसीक्यूज सही होने चाहिए। तो यहां पे आ गए ये 15 एमसीक्यूज, मैं आगे दिखा रहा हूं आपको। इसके बाद देख लीजिए, एमसीक्यू भी डायग्राम बेस्ड हैं। बहुत डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑलमोस्ट पेपर में आप बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं इस बार। ये एक नया पैटर्न है जो ये इस बार आईएससी फॉलो कर रहा है, आईसीएससी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट 15 एमसीक्यू हो गए, क्वेश्चन 1 खत्म। क्वेश्चन 2 आइए। क्वेश्चन 2 जो है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। सर कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। देखिए ये रहा 15 मार्क्स। कैसे? पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का, ये रहा। ये तीसरा क्वेश्चन भी है इसमें 2 मार्क्स का, चौथा भी 2 मार्क्स का। अब आप देखिए, ये भी न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल और ये भी न्यूमेरिकल। तो आप ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और वो भी लॉजिक बेस्ड न्यूमेरिकल है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे कि आपने फॉर्मूला लगाया और नंबर मिल गया यूं। नहीं, फिजिक्स इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार फिजिक्स लोगों की आंखों में आंसू ला देगा। पेपर के बाद वो दिन वो याद करेंगे आप मेरी बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको एक चैलेंज करके तरह लीजिए कि इस बार फिजिक्स को फोड़ डालना है। यस, फोड़ डालना है फिजिक्स को, पर ऐसे नहीं होगा ना, सिर्फ कहने से नहीं होता है ना। इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। और उनमें से एक है कि आप सेक्शन ए को सुपर स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए सेक्शन ए में दूसरा क्वेश्चन था वो 15 मार्क्स का है। तीसरा क्वेश्चन आइए, ये जो थर्ड क्वेश्चन है देखिए, ये 10 मार्क्स का है। देखिए 10 मार्क्स का, तो टोटल हो गए आपके पास 40 मार्क्स। 3 क्वेश्चन है, तीनों ही कंपल्सरी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी आप देखिए न्यूमेरिकल आ रहा है। ध्यान से देखिए, देयर इज लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन बी। अब आपके 40 मार्क्स हो चुके हैं, आपका आधा पेपर 40 मार्क्स ए सेक्शन में आ गया है, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन है फ्रॉम ऑल थ्रू आउट द बुक। आइए सेक्शन बी को थोड़ा एनालाइज करें, थोड़ा समझें। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वो क्वेश्चन है देखिए रिफ्रैक्शन का, वो क्वेश्चन है प्रिज्म का। देखिए
ये प्रिज्म का डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आप डायग्राम यहां पर भी आ गया, ये देखिए एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया। देन अगेन आइए, फिर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, पाथ ऑफ द प्रिज्म को ड्रॉ करना है। तो ये 10-10 मार्क के क्वेश्चन है। एक फिर डायग्राम आ गया, देख रहे हैं, तीन का तीनों ही डायग्राम है, पहला ही क्वेश्चन और तीनों ही डायग्राम है। 10 मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन? सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। हाँ, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। 10 मार्क्स आपके पास यहां उपलब्ध हैं इसके लिए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 भी 10 मार्क का है। ये रहा पहला न्यूमेरिकल, दूसरा फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। देखा आपने? तो ढेर सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए। ये रहा, अब आपको उसको कंप्लीट करना है। लेंस का डायग्राम है। अब आगे आ जाइए, फिर डायग्राम है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्वेश्चन 6। ये रहा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, मशीन चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन। हाँ, इस पे एक छोटा न्यूमेरिकल भी आ रहा है। और क्या आ रहा है देखिए, ये रहा आपके पास मोमेंट, यस, फोर्थ चैप्टर का न्यूमेरिकल है ना, सम ऑफ क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पर। फिर आगे देखिए, फिर चैप्टर आ गया एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखिए न्यूमेरिकल डायग्राम 7th आ जाइए, फिर आ रहा है न्यूमेरिकल, 7th भी न्यूमेरिकल है। देखिए ध्यान से, पहला ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल है 3 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन देखिए 3, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं? न्यूमेरिकल, वैसे न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। बी आ जाइए, न्यूमेरिकल है। सी आ जाइए, न्यूमेरिकल है। आगे थर्ड क्वेश्चन आ जाइए, है ना, ये थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 10 नंबर का ये भी चैप्टर है, ये भी टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन नंबर है। लास्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन 8, सॉरी लास्ट नहीं अभी, क्वेश्चन 8 आइए। देखिए फिर से न्यूमेरिकल, पहला ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे है, नहीं न्यूक्लियर वाला भी है। हाँ, फ्यूचर वाला फिजिक्स वाला चैप्टर भी है इसमें, ठीक है ना। और क्या है देखिए, न्यूमेरिकल डायग्राम। ओ गॉड, हु इज गोइंग टू हेल्प यू? भगवान मुझे मदद करिए, और भगवान प्लीज मेरे को एनर्जी दीजिए, मुझे ताकत दीजिए कि मैं सारे मेरे सुपरस्टार्स को फुल ऑन फुल दिला पाऊं। यस, आई प्रे टू गॉड। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप फिर देखिए न्यूमेरिकल, पहला ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल, दूसरा फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो आपके पास क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में, करना आपको 4 है। 6 क्वेश्चन होंगे, करना आपको 4 है, पर आपको बहुत सावधान होना है। आइए टाइमिंग के बारे में समझते हैं, कैसे टाइमिंग आप यूज करने वाले हैं। चलिए मैं आपको टाइमिंग दिखा दूं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है टोटल टाइम, तो मैं कह दूं आपका टोटल टाइम कितना है। आपका पास टोटल टाइम है 120 मिनट्स, ठीक है। 120 मिनट्स की बात अभी नहीं करेंगे, पहले हम रीडिंग टाइम की बात करेंगे, ठीक है। रीडिंग टाइम आपके पास है 15 मिनट्स। इस रीडिंग टाइम की बात करता हूं जो कि आपके लिए गोल्डन होता है। इस 15 मिनट्स में से आपको डिसाइड करना है कैसे आप यूज करने वाले हैं। इसका एक एक पल, क्या इसका एक एक पल सेकंड से भी छोटा होता है, पल, उसको भी आप यूज कर लीजिएगा प्लीज। इससे एकदम लापरवाही मत करिएगा। 5 मिनट एमसीक्यू को दीजिएगा, कितना? 5 मिनट एमसीक्यू को दीजिएगा रीडिंग टाइम में। ध्यान दीजिए मेरे पास को, एमसीक्यू को 5 मिनट देना है, बाकी सेक्शन बी को टाइम देना है पूरा। सेक्शन बी को क्यों? सेक्शन बी टिपिकल है, सेक्शन बी में आपके पास चॉइस है, और ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है। 4 करना है 6 में से, तो इसीलिए आपको उसको बहुत अच्छे से करना है। सेक्शन बी में आप अपना 10 मिनट्स इन्वेस्ट करिए,
किसमें इन्वेस्ट करेंगे? ना सिर्फ सिलेक्शन करने में, ना सिर्फ सिलेक्शन करने में, सिलेक्शन ऑफ 4 क्वेश्चंस इसमें लगाना है, बल्कि साथ में किस में ध्यान लगाना है? सिलेक्शन करने के साथ साथ ओरल कैलकुलेशंस में भी, क्योंकि फिजिक्स का पेपर लेंदी है, पेपर लेंदी है और आपको इसमें लगेगा कि आप अपना टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब आ जाइए, रीडिंग टाइम आपने देख लिया, आपने यूज कर लिया पूरा 15 मिनट, 5 और 10, हाँ 5 और 10 15 मिनट है। आ जाइए अब 120 मिनट में सेक्शन ए की बात करिए। सेक्शन ए में आपको क्या करना है? क्वेश्चन 1 एमसीक्यू है, फास्ट, एकदम फास्ट। कितना? 10 मिनट। सर कम दे रहे हैं टाइम। हाँ, क्वेश्चन ए में भी 1 में भी एक आंख न्यूमेरिकल आ रहे हैं और डायग्राम आ रहे हैं, 1 या 2 न्यूमेरिकल और डायग्राम आ रहा है इवन 1 में भी, पर फिर भी आपको 10 मिनट ये मिल रहे हैं और 5 मिनट आपको ये वाले क्या करने हैं, इसका भी इस्तेमाल करना है। आप उस 5 मिनट में अपने आंसर्स माइंड में फ्रेम कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। हाँ, इसमें आपको मैं 15 मिनट देता हूं, 15 मिनट्स दे रहा हूं, 1 मार्क्स ईच दे रहा हूं। क्वेश्चन 2 में 15 ही मार्क्स है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन 3 जो है वो 10 मार्क का है, अधिक से अधिक आप 10 मिनट लीजिए, ठीक है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन है, और इधर आ जाएंगे तो इसमें सिर्फ 10 मार्क्स है। तो अब आपके पास टोटल टाइम सेक्शन ए के लिए कितना निकला? आपका टोटल टाइम सेक्शन ए में हो गया 35 मिनट। 35 मिनट आपने सेक्शन ए पार कर जाना है, और ये 35 मिनट आपको नैया पार कराने के लिए काफी है। हाँ, नैया पार करना, फिजिक्स को क्लियर कर जाना, है ना। वो जो दाग आप पे लगा था, वो जो दाग लगा था प्री बोर्ड के टाइम पर, आप पास नहीं हो पा रहे थे, आप बहुत पैनिक हो गए थे, वो दाग इस 35 मिनट में आपको मिटाना है। और अगर आगे बढ़ना है और तहलका मचाना है सारे बोर्ड में, तो अब आगे बढ़ जाइए। अब आगे बढ़ जाइए, सेक्शन ए पे आ जाइए, सेक्शन बी पे आ जाइए। सेक्शन बी इज नॉट गोइंग टू बी इजी। सेक्शन बी आसान नहीं होने वाला है, खूब ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं, खूब रीजनिंग और लॉजिक वाले क्वेश्चन आने हैं। अगर आप अपना कॉमन सेंस घर रख के जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। साथ में कूलनेस चाहिए, साथ में रिलैक्सेशन चाहिए, पैनिक नहीं होना है। कुछ एक आध क्वेश्चन तो बाउंस मार जाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, एक आध क्वेश्चन तो तेरा बाउंसर जाएगा, मैं अभी बता रहा हूं। पर फिर भी क्योंकि आप सुपरस्टार हैं, आप सर तरुण के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, रिलैक्स करेंगे, कोई बात नहीं। हम उस क्वेश्चंस को अभी टाइम नहीं देंगे और अपने चॉइस में रखेंगे उसको। उन क्वेश्चंस को उस 6 में से जो 2 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं उसमें डाल देंगे, और अगर करना मजबूरी हुआ तो उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। अभी न टाइम देंगे, न अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चन को जो बाउंसर मार रहा है उसको सोच करके टेंशन लेना शुरू कर दिया, तो जो आ रहा था वो भी चला जाएगा। हां, मैं गारंटी ले रहा हूं, तब आप पास नहीं हो पाएंगे अगर आप पैनिक लेने लगेंगे, आप घबराने लगेंगे। और घबराने वाला काम सुपरस्टार्स का नहीं है। सुपरस्टार इससे नहीं नाम दिया था तुमको, सुपरस्टार इसलिए नाम दिया था क्योंकि सुपरस्टार फोड़ के आते हैं। यस, सुपरस्टार डरते नहीं है, सुपरस्टार मुकाबला करते हैं, सुपरस्टार चैलेंज लेते हैं और चैलेंज को जीत के भी दिखाते हैं। और यही स्पिरिट तुम्हारे अंदर भी मुझे चाहिए, यही जज्बात, यही एनर्जी, यही पावर पैक परफॉर्मेंस तुम्हें देना है फिजिक्स में। याद रखिएगा, फिजिक्स का बदला, फिजिक्स का प्री बोर्ड का बदला, पूरे साल का बदला इस बोर्ड के एग्जाम में ले लेंगे हम और आप। पूरे एग्जाम के दौरान एकदम चिल्ड रहना है, एकदम कूल रहना है, और पेपर आपको डिप्रेस करने की कोशिश करेगा, पेपर आपको बाउंसर मारेगा,
आपको एकदम नहीं पैनिक लेना है, क्योंकि आप पहले करेंगे ही नहीं उस क्वेश्चन को। आप करेंगे उन क्वेश्चंस को जिन क्वेश्चंस में आप फुल कंट्रोल है, जिस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए हैं, जिसमें आपका ब्रेन काम कर रहा है, जिसमें आपका रीजनिंग लॉजिक काम कर रहा है, जो आप अच्छे से कर पा रहे हैं। और छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, मैंने छोड़ने के लिए कहीं नहीं कहा। सिर्फ चॉइस में 6 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में करेंगे आप 4। छोड़ना सिर्फ उनको है जिसके ऑप्शंस ही नहीं आ रहे थे। हाँ, 2 क्वेश्चन छोड़िएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। मैंने चॉइस में 4 नाम लिखे हैं, इसीलिए ताकि आपको पता चले कि 4 क्वेश्चंस हैं, 40 मिनट है, पूरे 1 घंटे का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, पूरा 60 मिनट इसको दे रहा हूं करने के लिए। आई एम गिविंग यू एंटायर 60 मिनट, पूरे 60 मिनट दिए इसको करने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम अभी बाकी है और दम भी अभी बाकी है। हां, अभी मेरे सुपरस्टार इतने जल्दी हारने वाले नहीं हैं। तो ये 95 मिनट देने के बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। हो सके मेरी एडवाइस है, सिर्फ मानना न मानना तुम्हें देखना है। इस 95 मिनट के बाद सेक्शन बी पूरा कर लेने के बाद आपको अभी भी बहुत टाइम है, आपके पास टाइम है 1 घंटे 20 मिनट। सो आपके पास 25 मिनट का टाइम बच रहा है। कितना मैंने कहा? आपके पास रिवीजन टाइम 25 मिनट है, और मैं ये जानता हूं कि आपका एक एक पल इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन टाइम 25 मिनट कैसे आया आप समझ गए होंगे। इस 25 मिनट में प्लीज ध्यान से सुन लीजिए जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। 1 घंटे 20 मिनट से आपने 95 मिनट इस्तेमाल कर लिया, आपके पास 25 मिनट बच रहा है। उठिए अपनी प्लेस से, उठ जाइए अपनी प्लेस से प्लीज, और उठ करके इस दोनों सेक्शन को करने के बाद खड़े हो जाइए, जानबूझ का वॉशरूम चले जाइए। फिर से सुन लीजिए, जानबूझ का वॉशरूम चले जाइए। हां, वॉशरूम जाने का मन ना हो तो भी जाइए, और वॉशरूम जानबूझ का कर कर आइए। और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं लाइफ की अपनी, और आकर पानी पीजिए ग्लास। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर अपनी वाटर बॉटल ले गए हैं तो उस वाटर बॉटल से पानी पीजिए, और सिर्फ क्या करना है, एक राउंड वॉक लेकर के आना था। इसीलिए आपको मैंने ऐसा दिया ताकि आप उस एम्बियंस, उस एनवायरनमेंट पे जब आप सोच नहीं पा रहे थे, आपका भेजा गुल हो रहा था, आपको बाहर निकालना चाहता था मैं। आपको कुछ सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए, ज्यादा टाइम मत दीजिएगा प्लीज। ये जो वॉशरूम जाने का और पानी पीने का जो मैं आइडिया दे रहा हूं, ये कुछ पल के लिए है। हां, 2 से 5 मिनट के अंदर, नॉट मोर देन नेट प्लीज। 2 to 5 मिनट्स आपके पास टारगेट टाइम है, उसको यूज कर लीजिए। अभी भी आपके पास 20 मिनट बच रहा है। आइए, बैठिए, रिलैक्स होइए, और सिर्फ अपने पेपर पे देखिए। ये मत ध्यान दीजिए कि आपके नेक्स्ट बेंच वाला, पीछे बेंच वाला, आगे बेंच वाला क्या कर रहा है, लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। प्लीज किसी और को काम करते हुए मत देखिए, अपने पेपर पर और अपने आंसर को सोचने पर ध्यान लगाइए। मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करिए, आंखें बंद करिए। हां, ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं फिर से। आंखें बंद करिए और रिफ्लेक्ट करिए कि मैं होता सर तरुण रूपानी होते तो क्या लिखते इस जगह, और आपका देखिए आंसर आ जाएगा। हां, तो इसी विश्वास के साथ कि आप सारी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं, और आपके लिए मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए जरूर से, और सारे चैप्टर की थ्योरी और साथ में न्यूमेरिकल थ्योरी पहले देखेंगे, न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। पहले न्यूमेरिकल मत देखिएगा प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। पहले थ्योरी देखिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल। चैप्टर वाइज करते जाइए। हां, चैप्टर वाइज करते जाइए। और किसी चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी, उस चैप्टर को आराम से अपने हाथ से नोट्स बनाइए, उससे अपने हाथ से एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, बिकॉज यू आर सुपरस्टार। और सुपरस्टार अपनी स्ट्रेटेजी सबसे अलग बनाते हैं, और सबसे धांसू स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और रुकते, ठहरते, थमते नहीं है, और वो फोड़ डालते हैं।
पर याद रखिएगा, सिर्फ ख्याली पुलाव से नहीं होने वाला है, सिर्फ जोश में नहीं, होश में भी काम लेना है। तो मिलते हैं आपको कल से, आपके लगातार फिजिक्स के सेशंस में लेता रहूंगा। हाँ मैं कल इसलिए कह रहा हूं, शायद मैं लेट नाइट बना रहा हूं, आप पता नहीं कब देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं। पैनिक नहीं लेना है, बट अपने आप को उस फिजिकल स्टेट को अपने तैयार करना है कि पेपर टफ से टफ आ जाएगा। लेट्स एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। फिर से, लेट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अनहोनी को होनी कर देंगे, हां उसके लिए तैयार रहेंगे। तो इसीलिए चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। मिलते हैं आपकी तैयारी में, आपके अपने सर तरुण रूपानी, गूगल सर फॉर ICSE। बाय फ्रॉम नाउ।